क्या भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ रहा है? क्या भारत सुपर पावर बनने को तैयार है? क्या भारत कर रहा है दुनिया को इन्फ्लुएंस? आखिर क्यों भारत दुनिया के लिए जियोपॉलिटिकली इतना इम्पोर्टेंट है? क्या सच में भारत दो दुश्मन देशों के बीच बैलेंस करना जानता है? क्या खास है भारत के कल्चर में? क्या सच में पूरे दुनिया इंडियन से इन्फ्लुएंस हो रहा है? भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन पहचान आज दुनिया भर में बन रही है। यूरोप हो या अफ्रीका, एशिया हो या अमेरिका, हर कॉन्टिनेंट पर भारत की चर्चा जोरों शोरों से हो रहा है। लेकिन एक टाइम था जब इंडियंस का मजाक बनाया जाता था, लेकिन आज वही इंडियंस दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 68% इंडियन अडल्ट्स का मानना है कि भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ रहा है। एशिया के पावर इंडेक्स में भी भारत तीसरे पायदान पर है। ऐसे में मैक्सिमम लोगों का मानना है कि भारत जल्द ही सुपर पावर बन जाएगा। तो क्या आपका भी ये मानना है? अगर नहीं तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ समय पहले कनाडा और भारत के बीच विवाद हुआ था, जिसके बारे में आपको शायद याद ही होगा। जब कनाडा ने भारत पर यह इल्जाम लगाया था कि भारत ने कनाडा में टारगेट किलिंग कर रहा है। खालिस्तान के सपोर्टर हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर का आरोप लगाया था और इसके साथ साथ भारत के 5 डिप्लोमेट्स कनाडा से निकाल दिया था। लेकिन भारत ने भी कनाडा को जैसे कि तैसे वाला जवाब दिया और 6 डिप्लोमेट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद से ही कनाडा की बोलती बंद है और भारत को लेकर उसके मिजाज भी बदले हुए हैं। कुछ ऐसे ही हुआ था मालदीव्स के साथ। जब मालदीव्स ने इंडिया आउट का नारा दिया तो हमारे देश के पीएम सीधा लक्षद्वीप पहुंच गए, और जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया तो भारत से हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा लोग जो मालदीव्स पहुंचते थे, उन्होंने धड़ाधड़ अपनी बुकिंग कैंसिल करवाई और करोड़ों के नुकसान होने के बाद मालदीव्स की अकल भी ठिकाने आ गई। इसी तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे कई देश है जो भारत के साइलेंट जवाब से समझ चुके हैं कि भारत जैसी सुपर पावर कंट्री से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। यानी जो 68% का मानना था, ये बिल्कुल सही था कि भारत दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ जैसे आप राजनीति को ही ले लीजिए, एक टाइम था जब अमेरिका जैसा देशों के प्रेसिडेंट का बोलबाला पूरी दुनिया में हुआ करता था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज पूरी दुनिया में भारत के प्राइम मिनिस्टर का जो सम्मान है वो किसी से छुपा नहीं है। इलेक्शन भारत में होती है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें यहाँ टिकी रहती है, क्योंकि 145 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी रखने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे रिलीजन्स मानने वाले लोग रहते हैं। और इन सबको साथ लेकर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस देश में लगभग 19,500 के लगभग भाषाएं बोली जाती है, जबकि इनमें से 270 मातृभाषाएं हैं। ऐसे में हर भाषा को सम्मान करते हुए या बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए हर भाषा के इंसान को साथ लेकर चलने का जो हुनर भारत के पास है, वो शायद ही किसी और देश के पास होगा। और अगर होता तो शायद आज दुनिया भर के देश आमने सामने ना होते, जैसे अमेरिका और चाइना, जिनके बीच का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक्चुअली अमेरिका ने ऑफिशियली चाइना के शिनजियांग में जो उइगुर मुस्लिमों के साथ हो रहा है उसे एक जेनोसाइड का करार दिया था, और तभी से इन दोनों देशों की बातचीत ना के बराबर है और ये मन मुताब लगातार बढ़ रहा है। वही साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंस्टेबिलिटी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन आता है क्यों, कैसे और इसका कारण क्या है। ये सारे क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक टाइम था जब भारत की गिनती दुनिया के पिछड़े हुए देशों में होते थे, लेकिन आज का भारत इकोनॉमिकली फलता फूलता देश है, जो $3.41 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जबकि पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के लिहाज से ये इकोनॉमिकली दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश है। वही जीडीपी को 12% के लगभग एग्रीकल्चर, 27.6% के लगभग इंडस्ट्री और 9.9% मैन्युफैक्चरिंग और 9.9% के लगभग कंस्ट्रक्शन के अलावा 60% से भी ज़्यादा सर्विस सेक्टर से सपोर्ट मिलता है। जबकि 8% जीडीपी के साथ
टेक इंडस्ट्री ने भारत को एक इम्पोर्टेंट बूस्ट दे रहा है। ये देश TCS जैसी मल्टीनेशनल टेक कंपनी का घर है, जबकि इन्फोसिस, एशियल टेक्नोलॉजी और विप्रो का भी घर भारत ही है। लगभग 2.9 लाख एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो टेक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। ये देश रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के फील्ड में भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। 2019 के लगभग जब कोविड-19 दुनिया में फैला, तब वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भारत एक जरूरी सेंटर के रूप में उभर के आया। भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भी एक्टिव पार्टिसिपेंट भी निभा चुका है। ये देश I2E2 यानी कि इंडिया, इजराइल, UAE, US ग्रुप का भी मेंबर है और डिफेंस एक्विजिशन में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमी के अलावा भी भारत जियोपॉलिटिकली भी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल भारत की इसी मजबूत जियोपॉलिटिकल स्थिति की वजह से आज चाइना भारत पर अटैक करने से डरता है। दूसरे देश भी भारत में घुसने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण के तीनों ओर में ओशियन है और भारत की नेवी इतना स्ट्रांग है कि इंडियन ओशियन में भारत को इनविंसिबल माना जाता है, यानी भारत पर कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार आइलैंड पर इंडियन नेवी ही नहीं बल्कि तीनों फोर्सेस का मजबूत कंट्रोल है। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय नौसेना का टारगेट करना बेहद ही मुश्किल है, और स्पेशली चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का कॉमर्शियल रोड इंडियन मिलिट्री बेसिस के बिल्कुल करीब से गुजरता है। एक्चुअली चाइना स्ट्रेट ऑफ मालाक्का से अपना पूरा बिजनेस करता है और भारत चाहे तो कभी भी इस रूट को बंद करके चाइना को झटका दे सकता है। हालांकि भारत ऐसा नहीं करता, बल्कि भारत तो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे देशों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की बात करते हैं और भारत ने बहुत बार इंडो पैसिफिक रीजन में रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए पहल भी की है। जैसे कोविड-19 के दौरान पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को वैक्सीन और मेडिकल सप्लाईज भेज के हेल्प किया और इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द मेरीन एनवायरनमेंट एंड ओपन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सिस्टम जैसे बहुत सारे स्टेप्स उठाए। इसके अलावा इंडिया, फ्रांस, इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड को अंतिम रूप देने के लिए भी भारत ने काम किया। इवन भारत ने इंडो फ्रांस हेल्थ कैंपस तक एस्टेब्लिश किया, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन के पीसफुलनेस के लिए भारत ने हर मुमकिन कोशिश करता है और आज भी कर रहा है। दोस्तों, हमारे भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे जाति धर्म होने के चलते बहुत सारे कल्चर और ट्रेडिशंस है, और इन्हीं ट्रेडिशंस में से एक है हिंदू या सनातन, जिसे देश का 90% लोग फॉलो करता है। इसी धर्म ने दुनिया को योगा दिया है, जो लाइलाज बीमारियों को भी शरीर से दूर फेंक देता है। भारत ने दुनिया को मेडिसिन की शक्ति से इंट्रोड्यूस किया। ये वही देश है जहाँ होली, दिवाली, ईद, न्यू ईयर और क्रिसमस सभी लोग मिलकर मनाते हैं, और यही कारण है कि आज भारत की कल्चरल आइडेंटिटी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। दुनिया भर के लोग भारत की कल्चर और ट्रेडिशंस को अपना रहे हैं। दोस्तों, भारत ने जिस तरह से अलग अलग रिलीजन से जुड़े लोगों के बीच बैलेंस बनाया है, वैसे ही भारत ने बाकी सारे कंट्रीज के साथ बैलेंस बनाकर रखा है। एग्जाम्पल के लिए आप रशिया और यूक्रेन को देख लीजिए। दोनों ही देश आज जंग का मैदान बने हुए हैं और एक दूसरे के दोस्त को अपना दुश्मन, जबकि एक दूसरे के दुश्मन को अपना दोस्त मान रहा है। लेकिन एक भारत ही ऐसा देश है जिसे रूस भी और यूक्रेन भी दोनों देश अपना दोस्त मान रहा है, क्योंकि भारत ने पक्षपात करने की जगह दोनों को समझाना और शांत रहना सही समझा। अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत ने रशिया का साथ दिया और रशिया की नाराजगी के बावजूद भी यूक्रेन से हाथ मिलाया। इस तरह दोनों ही देश समझ गए कि भारत उन दोनों देशों के साथ है, और एक्सपर्ट्स का तो यह मानना है कि इस वार को भी भारत ही खत्म कर सकता है। कुछ ऐसा ही भारत ने इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच छिड़े युद्ध के बारे में भी किया है। भारत ने इजराइल को मदद दी, लेकिन पैलेस्टाइन के भूखे बिलबिलाते लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं किया।
और इसी तरह भारत ने चाइना और अमेरिका के बीच भी बैलेंस बनाकर रखा है, जिस वजह से अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इंग्लैंड, लगभग दुनिया के हर कोई कोने में भारत की वाहवाह हो रहा है। लेकिन कहीं अशांति है तो वो है देश की अंदरूनी भाग में। एक तरफ जहां दुनिया भर में भारत अपनी आइडेंटिटी बना रहा है, वही भारत अंदर ही अंदर आपसी मतभेदों का शिकार हो रहा है। जो लोग एक समय में एक हुआ करते थे, उनमें कुछ लोग खुद डलकर देश को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा भारत में क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज, फ्लड, अर्थक्वेक ऐसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर है जो भारत का टेंशन बढ़ा रहा है। यानी बाहरी रूप से भारत भले ही मजबूत हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर भारत को काफी कुछ नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का ग्रोथ रुक जाएगा, बल्कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए भी भारत लगातार रास्ता तलाश रहा है और उम्मीद है कि भारत ये रास्ता ढूंढ ही लेगा। और जैसा कि लोग इमेजिन कर रहे हैं, एक दिन भारत सुपर पावर बन जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत कब तक ग्लोबली पावरहाउस बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।